ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है और श्रीमद् भगवद गीता का पारायण हम यहाँ पर कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। भगवान उसके विषादग्रस्त मन को और बुद्धि को प्रकाश की ओर, ब्रह्म विद्या की ओर ले जाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले उनको ज्ञान दिया, जिसे सांख्य योग कहते हैं, बुद्धि का ज्ञान बुद्धि दी। फिर जब उन्होंने देखा कि अर्जुन इस ब्रह्म विद्या के गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, तो उन्होंने उसे उसका क्षत्रिय धर्म समझाया। फिर जब 8 श्लोकों में क्षत्रिय धर्म समझाया और देखा कि ये अभी क्षत्रिय धर्म को भी नहीं समझ पा रहा है, तो भगवान ने कहा एषाम बुद्धि योगम, मैं तुम्हें बुद्धि योग देता हूँ। तुम्हारी बुद्धि को उस परमात्मा से युक्त करने की विधि समझाता हूँ, जो युक्त है लेकिन हम उसे भूल गए हैं, तो उसे योग बुद्धि कहा जाता है। आप उसे बुद्धि योग कहो या योग बुद्धि कहो, संस्कृत की ये सबसे सुंदर बात है, ये उसकी ब्यूटी है कि आप वर्ड को इधर उधर भी लगा लो तो उसका मतलब सही निकलता है, और एक ही शब्द को आप बहुत सारे अर्थों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिसका अर्थ है कि बुद्धि योग, योग बुद्धि एक ही वस्तु है। और भगवान ने उसे बुद्धि योग देते हुए कहा कि इस बुद्धि योग से क्या होगा, यदा ते मोह कलिलम, ये जो मोह का दलदल है वो नष्ट हो जाएगा। बुद्धि व्यतितरिष्यति, और तुम्हारी बुद्धि उससे पार हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, श्रुति विप्रतिपन्ना। विप्रतिपन्ना क्या होता है? प्रतिपन्ना। प्रतिपन्ना का अर्थ होता है हम मनुष्य जो हैं वो बहुत सारी बातों को सुनते हैं। कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई व्यक्ति कहता है कि इसका प्रयोग इस तरह करना चाहिए, कोई संप्रदाय कहता है ऐसे करना चाहिए, कोई संप्रदाय कहता है ऐसे करना चाहिए, कोई धर्म कहता है ये है। हर जीवन और मरण, पाप और पुण्य, स्वर्ग और नर्क, ये सुख और दुख, इसकी परिभाषाएं हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर व्यक्ति ने अलग अलग तरह से की, और हम उसको न्यूट्रल होकर सुनने की कोशिश करते हैं। पर ये अलग अलग प्रतिपन्ना, विप्रतिपन्ना जो है, उनसे जो सुना हुआ है श्रुति, वो उन सब से हमें कोई लाभ नहीं होगा। श्रवणम जो है वो प्रथम भक्ति है, लेकिन अगर केवल हम श्रवणम तक ही ठहर जाएंगे तो हम भक्ति के आखिरी स्टेप तक नहीं पहुंच सकते। आप अगर कहीं चढ़ना चाहते हो ऊपर और उसमें स्टेप्स दी हुई हैं, अगर आप पहले स्टेप पर ही रहोगे तो आप आखिरी स्टेप तक नहीं पहुंच पाओगे। हालांकि आपकी यात्रा फर्स्ट स्टेप से शुरू हो गई है, पर आपको उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कहा कि श्रुति विप्रतिपन्ना, कि जब आप उस आखिरी स्टेप तक पहुंचोगे तो आप पहली सीढ़ी को छोड़ दोगे। आप जब दूसरी सीढ़ी पे जाते हो, आखिरी तक पहुंचते हो, तो आप सारी सीढ़ियां छोड़ देते हो, जिसका अर्थ है कि स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा। जो समाधि को प्राप्त बुद्धि है वो सब तरफ से सुनी हुई बातों को क्या करती है, शांत हो जाती है। सब सुनी हुई बातों को वो त्याग कर देती है और स्थित हो जाती है। बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जहां पहुंचने के बाद कुछ सुनना, कुछ पढ़ना, कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। You don't need to listen anymore anything. You don't need to study anything anymore. You don't need to reach anywhere.
नाउ इट्स योगम वापसी, आप योग को प्राप्त हो गए। और उस समय अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि अगर कोई व्यक्ति उस स्थान पर पहुंच गया, उस गंतव्य को प्राप्त कर लिया, कौन सा गंतव्य? सबसे पहली बात, कौन सा गंतव्य? मनुष्य मात्र का एक ही गंतव्य है। आप अपने जीवन में अपनी मर्जी के कितने भी टारगेट बना लो, पर आपका इस मनुष्य शरीर में आने का एक ही टारगेट है। आपके मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, आत्मा वारे द्रष्टव्यम। क्योंकि केवल मनुष्य योनि, 14 लोकों में केवल मनुष्य योनि ऐसी है, ह्यूमन लाइफ ऐसी है, वी कैन अचीव ब्रह्महुड। और इसीलिए देवता लोग भी मनुष्य शरीर में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं आ सकते ह्यूमन लाइफ में। ह्यूमन लाइफ में आप अपने कर्मों के अनुसार ही आते हो, क्योंकि उन्होंने पुण्य कर्म किए हैं तो वो स्वर्ग की, और उन्हें पुण्य कर्म के बदले में स्वर्ग मांगा है, इसलिए उन्हें स्वर्ग में रहना पड़ता है। जब राजा परीक्षित को शुकदेव जी श्रीमद् भागवतम का प्रसाद देने आए, उन्हें सुनाने आए, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। देवताओं ने कहा अगर तक्षक इनको काटेगा तो अगर इनको आप अमृत पिला देंगे तो ये अमर हो जाएंगे। परीक्षित जी के पास कलश ले जाकर चले गए सभी देवता लोग। शुकदेव जी ने पूछा, भाई परीक्षित तुम तैयार हो कि तुम्हें ये अमरता का कलश पिला देते हैं, तुम इमोर्टल हो जाओगे? परीक्षित ने कहा नहीं, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि सत्संग जो है, ये समाधि अवस्था जो है, ब्रह्म के साथ एकात्मता जो है, ब्रह्म विद्या जो है, वो केवल मनुष्य शरीर में ही सुलभ है। अगर मैं देव बन जाऊंगा तो मैं इस कथा को प्राप्त नहीं कर सकूंगा। उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और जिस अमरता के लिए, जिस स्वर्ग के सुख के लिए हम बड़े बड़े यज्ञ, पुण्य, दान, तप करते हैं, उसको भगवान की कथा के लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो आप सोचिए, वो जो समाधि अवस्था है, समाधि की अवस्था है, उस अवस्था में कितना आनंद और सुख होगा, जिसके लिए कोई अमृत का त्याग भी कर सकता है। और यहां पर भगवान से भी अर्जुन ने यही पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ, भाषा का अर्थ यहां पर है क्या सिंबल है, क्या लक्षण है, क्या चिन्ह होते हैं जो स्थित प्रज्ञ हो। समाधिस्थस्य केशव, हे केशव, भगवान कृष्ण का एक नाम केशव है। वहां शव भगवान शिव के नाम से आया है, और कह कहते हैं हिरण्यगर्भ को, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। तो कह और शिव ये संधि होने के बाद केशव बन जाते हैं। कहा, हे केशव, इस संसार को बनाने और बिगाड़ने वाले, ये समाधि को जो प्राप्त है उसके लक्षण क्या हैं? समाधि स्थित प्रज्ञ से जो है, मतलब समाधि प्रज्ञा जो है, उसके लक्षण क्या है? का भाषा, क्या लक्षण है? स्थित धी, जो स्थिर बुद्धि है, समाधि को प्राप्त बुद्धि है। किम प्रभाषेत, वो कैसे बोलता है। किम आसीत, मतलब बैठना, कैसे बैठता है। व्रजेत किम, चलता कैसे है। सो बेसिकली ही इज आस्किंग कि वो व्यक्ति कैसे रहता है, कैसे जीता है, उसका बैठना, उसका उठना, उसका बोलना, उसका चलना कैसा होता है। उसके कोई 2 सींग नहीं उग जाते, उसको कोई पूंछ नहीं आ जाती, उसकी कोई 4 आंखें नहीं होती, उसकी कोई 4 हाथ नहीं होते। देयर आर लॉट्स ऑफ मिसकंसेप्शंस। लोग सोचते हैं कि जो समाधि अवस्था को प्राप्त है शायद वो खाते नहीं, पीते नहीं, बात नहीं करते। लेकिन समाधि जो है वो बुद्धि की अवस्था है, उसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, शंकराचार्य जी 27 साल की उम्र में अपने रोग के कारण चले गए। महात्मा बुद्ध अपने रोग के, शरीर में रोग के कारण चले गए। ऐसे ही ज्ञानदेव जी, अलग अलग जितने समाधिस्थ लोग थे, उनको अपने शरीर का भोग भोगना पड़ा। ये बात याद रखिए,
जो शरीरगत भोग है उसे आपको भोगना पड़ता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन क्योंकि बुद्धि जो है वो क्या है, समाधि, स्टेबल है, तो उनका जीवन, उनका रहना खाना पीना नॉर्मल लोगों जैसा होता हुआ भी उसमें कुछ डिफरेंट होता है। उसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच, सबसे पहली बात क्या होता है, प्रजहाति, प्रकृष्ट रूपेण जहाति, जिन्होंने त्याग कर दिया हमेशा के लिए, एक क्षण के लिए भी जो वो उस चीज को याद नहीं करते, वो क्या है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, जिसने त्याग दिया हमेशा के लिए किसको, सर्व कामान, सभी तरह की कामनाओं को। कुछ अच्छा करने की जो इच्छा है वो भी कामना है, ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत से 99.9% यही होता है, अच्छा करने की जो इच्छा होती है उसमें अपने आप को अच्छा दिखाने की इच्छा होती है। बहुत सी दुनिया अच्छे काम करती है पर वो समाधि नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि जो ये एक इच्छा है ना कि हम अच्छा कर रहे हैं और उसको लोग देखें और कहें कि हम अच्छा कर रहे हैं। सर्वान कामान, किसी भी तरह की कामना, और प्रकृष्ट रूपेण जहाति, पूरी तरह से जहाति, उसका त्याग हो जाए। मनोगतान, मन से, गतान, गतान माने चले जाना, जो मन से बिल्कुल चली जाए किसी भी तरह की कामना। आत्मनैव आत्मना तुष्टः, वो कोई संकल्प नहीं करता कि मैं कुछ अच्छा करूं, मैं किसी के लिए अच्छा करूं, मैं किसी के लिए ये करूं, किसी भी तरह का कोई संकल्प नहीं। हर प्रकार से संतुष्टि, हर प्रकार से। आत्मनैव आत्मनः तुष्टः, उसकी जो बुद्धि है बाहर से वो क्या है, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। व्यवहार में उस सिचुएशन को आप नहीं शो कर सकते, पर बुद्धि जो है वो हर वक्त संतुष्ट है। आत्मनैव आत्मना, आपकी जो आत्मा, चाहे वो बुद्धि में है, चाहे मन में है, चाहे प्राण में है, चाहे इंद्रियों में है, वो सब जहाँ भी कहीं प्राण है, जहाँ भी कहीं आत्मा है, वो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, उनको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। क्योंकि आत्मनेव आत्मना जो है वो लोगों को कंफ्यूज करता है, ये वर्ड, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना, तो उनको ये थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा। आत्मा यहाँ उसको भी कहा जाता है जिसमें आपकी आत्मा इन्वॉल्व्ड हो। अगर आपकी आत्मा धन में जुड़ी है तो आपकी आत्मा धन में है, तो आपके लिए वो आत्मा है। कहते तो हैं जब किसी का धन चला जाए और जिसकी आत्मा धन में है तो वो क्या कहता है, हाय मैं मर गया। किसी की आत्मा, जैसे अगर भगवान ने कहा अगर लोग तेरी की अपकीर्ति करेंगे तो तुम्हारे लिए मरने जैसा है। अगर किसी की आत्मा उसके नाम में है, उसकी रेपुटेशन में है, उसकी कीर्ति में है, तो अगर वो कीर्ति चली जाएगी तो वो कह कहेगा मेरे लिए मरने जैसा हो गया। आपकी आत्मा जिसमें है, वहां कहा कि वो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसकी आत्मा कहीं और संतुष्टि के लिए नहीं जाती है, कहीं भी नहीं जाती है, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है। स्थित प्रज्ञ सदुच्यते, दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह। ये दोनों काम नहीं होते। बाहर से ही कैन शो, शी कैन शो, मतलब जो वो व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ बाहर से कुछ भी शो करे, पर जो उसका धी है, अंदर बुद्धि है, वो दुख में भी उद्विग्न नहीं होती और सुख में भी क्या नहीं करती, आसक्ति नहीं होती, स्पृहा नहीं होती, अटैच्ड नहीं होती सुख से, और दुख से
दुखी नहीं होती। वीतराग कहा कि वह अच्छी तरह से पूरी भली भांति कंप्लीटली रिनाउंसेशन, वीतराग। और पतंजलि महर्षि पतंजलि ने तो कहा वीतराग विषयम वा चित्तम। अगर आप किसी वीतराग व्यक्ति में अपना मन लगाओ, व्यक्ति में, लोग इतने बड़े बड़े गुरुओं की पूजा करते हैं, ऋषियों की पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं, उनकी फोटोज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे आसान तरीका है, अगर आप किसी वीतराग में अपना मन लगाते हो तो आपको इस संसार में कुछ करने का मन नहीं करता, तो आप इस संसार में कुछ नहीं करना चाहते, आप उपरत हो जाते हो नेचुरली। क्योंकि वीतराग जो है, वैराग्य जो है, वो आप उसको कहते हैं ना कि इट्स लाइक ए कॉन्टेजियस, एक से दूसरे को लग जाता है। जो उसके साथ रहता है, जो उसका चिंतन करता है, इसीलिए लोग जाकर वीतराग लोगों के साथ जाकर समय बिताते हैं, वीतराग लोगों के पास जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, आश्रमों में जाते हैं। भारत में तो परंपरा ही थी शुरू से कि हर कोई आश्रमों में जाता है। तो क्यों? उसका कारण है कि वीतराग के पास जाने से, वीतराग का चिंतन करने से आप स्वयं वीतराग होने लगते हैं। और इसीलिए वीतराग भय क्रोध, ये जो वैराग्य आ जाता है, उससे ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं। भय और क्रोध समाप्त हो जाता है। स्थित धीर मुनिरुच्यते, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, मृत्यु का भी भय नहीं रहता। वहां किसी चीज का क्रोध नहीं। क्रोध तो आएगा ही नहीं ना। कल मैंने आपको बताया था कि कामना है, कामना पूरी हो गई, इफ यू हैव ए डिजायर एंड द डिजायर इज फुलफिल्ड, कामना के पूरे होते ही ग्रीड आ जाती है, और कामना जब पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। और ये भय और क्रोध जो है, ये वीतराग होते ही समाप्त हो जाते हैं। जहां आपकी अटैचमेंट जो है खत्म हुई। अटैचमेंट और अफेक्शन अलग अलग होती है। अटैचमेंट में सिर्फ ये होता है कि आई हैव टू फुलफिल माई ड्यूटी, लेकिन अटैचमेंट में क्या होता है? अफेक्शन में होता है हम अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, और अटैचमेंट में क्या होता है? मैं जिसके लिए ड्यूटी पूरी कर रहा हूं वो मेरे अकॉर्डिंग काम करे और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो। जहां हम सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इट शोज योर राग, आपकी अटैचमेंट। लेकिन वैराग्य से किसी और, जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो ग्रीड और एंगर दोनों आ जाते हैं। लेकिन वैराग्य से न भय रहता है, न क्रोध रहता है। और स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मुनि को स्थित धी कहा जाता है। समाधि वाला मुनि, समाधिस्थ कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, समाधि प्राप्त कहा जाता है ऐसे मुनि को। यह सर्वत्राभिसन्नेह, अभिसन्नेह, बहुत सुंदर और बड़ी टू द पॉइंट। मुझे भगवत गीता की एक ही चीज बहुत प्रिय है। वो क्या है? हर प्रश्न के लिए साइंटिफिकली टू द पॉइंट आंसर है कि सर्वत्रान अभिसन्नेह, तत् तत्, 2 बार तत् आया, तत् तत् प्राप्य शुभा अशुभम, कि सब प्रकार से, सब जगह से क्या हो? अभिसन्नेह, अनासक्त, स्नेह रहित, अभिसन्नेह स्नेह से रहित, अनभिस्नेह, अनभिस्नेह, पूरी तरह से अनासक्त। और तत् तत् 2 बार, तत् तत् प्राप्य, जो जो प्राप्त हुआ, क्या? शुभ और अशुभ दोनों। न अभिनंदती, ना वो किसी की निंदा करता है जो शुभ मिला या अशुभ मिला। न द्वेष्टि,
ना द्वेष करता है, अभिनंदती, ना उसका अभिनंदन करता है और ना उससे द्वेष करता है। ना अभिनंदती, ना द्वेष्टि, ना अभिनंदन करता है, ना उससे द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा क्या है? प्रतिष्ठित है, समाधिस्थ है। ये क्या बताए हैं? सिंबल्स बताए हैं। का भाषा पूछा ना अर्जुन ने, का भाषा का अर्थ होता है उनके सिंबल्स क्या हैं। तो उनकी बुद्धि की स्थिति बताई है भगवान ने, और वो बुद्धि की स्थिति है, और इस बुद्धि की स्थिति के लिए लोग ये समझते हैं कि उनके जीवन में विषय नहीं आते। इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, हाथ है। जो उस समाधि अवस्था को प्राप्त हो गया, उसका अर्थ ये थोड़ा है कि इंद्रियां नहीं रहेंगी और मन नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, शरीर नहीं रहेगा। शरीर को भोजन चाहिए, वो भोजन खाएंगे। इंद्रियों को अपना भोजन चाहिए, मन को अपना भोजन चाहिए, बुद्धि को अपना भोजन चाहिए। आहार और विहार की जो व्यवस्था है वो जब तक शरीर है वो रहेगा। पर हमारे पास क्या आ जाती है? डिस्क्रिमिनेशन। हम क्रिटिकल एनालाइज कर सकते हैं। समाधिस्थ होने के बाद यू कैन डू क्रिटिकल एनालिसिस। डिस्क्रिमिनेशन फैकल्टी, आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। किस चीज को? कि इस विषय से, इस अवस्था से, इस सर्कमस्टांस में, इस परिस्थिति में आपका मन जो है वो विचलित हो सकता है, आपकी बुद्धि विचलित हो सकती है, आपकी इंद्रियां परेशान हो सकती हैं, वो काम की तरफ जा सकती है। तो फिर वो उसके लिए बताया भगवान ने कि यदा संघरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वश। संघरते चायम, जैसे, यदा जैसे, संघरते चायम समेट लेना, च अयम समेट लेता है। कौन? कूर्मो। कूर्मः मीन्स टोर्टॉइस, कछुआ। अंगानीव सर्वश, अपने सारे अंगों को वो समेट लेता है। कब? इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य। ऐसे ही जो स्थित धी में पहुंचा हुआ मुनि है वो क्या करता है? जब उसको लगे कि उसकी इंद्रियों के लिए ये इंद्रियर्थेभ्य, इंद्रिय अर्थे एभ, अर्थेभ्य, अर्थेभ्य का अर्थ इंद्रियों के विषय, द सब्जेक्ट ऑफ योर सेंसेस। सब्जेक्ट ऑफ सेंसेस कौन है? मन के लिए मनन करना, और आंखों के लिए देखना, कान के लिए सुनना, मुंह के लिए बोलना, त्वचा के लिए स्पर्श, और जीवा के लिए रस। ये उसके जो अर्थ हैं इंद्रियों के, उनके उसके पास पहुंचने से पहले जब उसको लगता है इट्स ए डेंजर जोन, वो क्या करता है? संघरते च अयम, वो अपने अंगों को समेट लेता है। जैसे वो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, जैसे एक कछुआ। सो सिंपली यहाँ ये तीसरी एग्जाम्पल, भगवान ने बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए हैं पर बहुत टू द पॉइंट एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये एग्जाम्पल है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है बाहर किसी खतरे को देखकर, किसी डेंजर को देखकर, वैसे ही जो स्थित धी मुनि है वो जब देखता है इंद्रियर्थेभ्य, इंद्रियों के लिए उसके अर्थ जो अवेलेबल है या प्रेजेंट है उसके सामने, वो उसकी मनस्थिति को परेशान कर सकते हैं, तो वो क्या करता है? उसे समेट लेता है। और वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसके अंदर कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब भगवान ने कहा जो ऐसा कर सकता है वो क्या है? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्योंकि जब तक शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहम है, जब तक ये प्रेजेंट है और शरीर चल रहा है, तब तक
ऐसे अर्थेभ्य आपके सामने आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनको क्रोध नहीं आएगा, एंड दे नो हाउ टू हैंडल इट। ऐसा नहीं कि कामना नहीं होगी, बट दे नो हाउ टू हैंडल इट। इफ यू नो हाउ टू हैंडल your all kind of emotions, and if you know you can handle your desires, तो इसका मतलब आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। पहली बात तो कोई कामना ही ना हो। फिर अगर कामना है, आ भी जाती है कभी इंद्रियों के अर्थेभ्य सामने आने पर, तो आप क्या करते हो, उसको कंट्रोल करते हो। फिर आप डिज़ायर को कंट्रोल करते हो। इसी पर हमारे यहाँ बहुत बड़े एक ऋषि और राजा हुए, राजा भर्तृ, जो बाद में योगी भर्तृ बने। उनके ही कुल में एक गोपीचंद हुए। वो इस रास्ते पर चले, वो भी अपना राज्य त्याग कर इस रास्ते पर चले। ये पूरा जो श्लोक है वो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, और सभी अपने जीवन का सारा समय भगवान के लिए तप करते हुए निकालने के बाद एक दिन उनके मन में कुछ खाने की इच्छा हुई। और उस समय में उनके पास, उस समय ऐसा कोई तो समय होता नहीं था कि उनके पास मुद्रा हो या कुछ हो, तो उन्होंने एक दिहाड़ी लगाकर, एक पूरा फुल डे लगाकर पैसा कमाया, कुछ पैसा कमाया और फिर उस पैसे से कुछ खरीद कर खाया। मैं ये बता रही हूँ कि कैसे फिर बुद्धि को व्यक्ति कंट्रोल करता है। और जब वो कमाया और खरीदा और खाने लगे तो खाया नहीं, जो वो खाना था वो किसी और को, जो भूखा था, उसको देकर मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। जितना उन्होंने, वो जस्ट सपोज, आई डोंट रिमेंबर कि क्या था स्टोरी में, मान लो हलवा खाया, इतना हलवा था, और उतना ही उन्होंने मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डाली और अपने मन से कहा कि तुम इस रास्ते पर चलना चाहते हो और तुम्हारा मन वहां फंसा है। और जितना वो था उतना उन्होंने खाकर अपने मन को कंट्रोल किया। एक्सट्रीम में जब अपने आप से कंट्रोल ना हो तो फिर इस रास्ते पर चलने वाला क्या करता है, उसको एक्सट्रीमिटी से कंट्रोल करता है। उसी को तप कहते हैं। आगे आगे भगवान इसकी डिटेल में व्याख्या करेंगे कि जब आप किसी चीज को नेचुरली नहीं कंट्रोल कर सकते तो उसको तप के साथ कंट्रोल कर। फिर उन्होंने पूरा जीवन इस श्लोक को अपना जीवन पथ बनाया। यथा संघरते चायम, जैसे एक कुर्मो अंगानीव सर्वश, एक कुर्म, एक कछुआ अपने आप को समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को भी अपने इंद्रियों के अर्थों के सामने समेट ले। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा क्या कही जाती है, प्रतिष्ठित कही जाती है, स्थित कही जाती है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, समाधिस्थ कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि किस प्रकार, कैसे कैसे वो अपना जीवन जीता है, कौन, जिसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई है। और जो प्रतिष्ठित होने के रास्ते पर है उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि तप के द्वारा, व्हेन यू कैन थिंक, ओ मैंने इस डिजायर के लिए इतना कुछ किया, फिर उस डिजायर को छोड़कर अपने आप को थोड़ा तपाओ। उससे भी बहुत जल्दी आपकी बुद्धि क्या होती है, प्रतिष्ठित होती है। क्योंकि मुझे लगा कि हम इनकी व्याख्या तो कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ जो जो साधना जुड़ी है उसको भी समझने की कोशिश करें कि अगर हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, वीत राग भय क्रोध,
तो उसके लिए किसी वीतराग में मन लगाएं। और अगर हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य नहीं कर पा रहे हैं, कुर्मो अंगानी व सर्वश संहरते नहीं कर पा रहे, तो ऐसे अपने डिजायर को, जो आप अपने लिए चाहते हो, वो किसी और को ले दो और फिर उसके लिए तप करो। तप करो कि वो डिजायर रही ना आपके जीवन में। भगवान यहाँ पर अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण तो बता ही रहे हैं, पर साथ साथ स्थित प्रज्ञ कैसे होना है ये भी बता रहे हैं। तो भगवान के हर एक शब्द में अनेक अर्थ हैं, उसको आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन में एक एक करके थोड़ा थोड़ा शनै शनै उतारिए, धीरे धीरे उसको उतारिए, तो हमारा भी जीवन सफल होगा, सुंदर होगा और प्रिय होगा। हरि ओम तत्सत।